चाचा चौधरी और गुलामी खत्म। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, आज सारी इमारतों पर तिरंगे क्यों लहरा रहे हैं? साबू, आज 15 अगस्त है। इसी दिन हमें आजादी मिली थी। आजादी? ये किस चिड़िया का नाम है? तुमने गुलामी देखी नहीं ना, इसलिए आजादी का मतलब नहीं जानते। मिठाई का मजा लेने के लिए कड़वाहट का अनुभव होना जरूरी है। थोड़ी दूर। भागो और तेज भागो। अरे ठहरो, सेठ हंटरदास, इसे क्यों दौड़ा रहे हो? घोड़े की जगह पर तुमने आदमी जोत रखा है। आखिर इतनी बेरहमी क्यों? अपने बीमार बच्चे की दवाई लाने के लिए इसने मुझसे 10 रुपए उधार लिए थे। यह कर चुका नहीं सकता, इसलिए मैं इससे यह काम ले रहा हूँ। चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हैं। हंटरदास, अगर मैं तुम्हें इस मरियल आदमी के बदले ये हट्टा कट्टा साबू दे दूं तो कैसा रहेगा? वाह, साबू तो और भी तेज दौड़ेगा। उस आदमी की जगह साबू को जोत दिया जाता है। दौड़ो और तेज। साबू को हंटर पड़ते ही वह हवा से बातें करने लगता है। परिणाम स्वरूप। अरे रुको, मैं हवा में उड़ गया। हंटरदास, और सैर करनी है? नहीं, मुझे बख्शो। चाचा चौधरी और घड़ी चोर। एक दिन जब चाचा चौधरी और साबू अपने घर के अहाते में बैठे थे तो एक आदमी उनके पास आया। कहो सेठ गोकुल, बड़े घबराए हुए आ रहे हो? चाचा चौधरी, बात ही कुछ ऐसी है। मेरे घर से घड़ियां चोरी होने लगी है। हर रात को जो घड़ी मैं अपने बिस्तर के पास रखकर सोता हूँ, सुबह वह गायब होती है। इस तरह 24 घड़ियां चोरी हो चुकी है। ये 25वीं घड़ी खरीद कर लाया हूँ। मुझे अपने घर ले चलो। और वो दोनों सेठ गोकुल के घर की ओर चल देते हैं। चोर बहुत चालाक लगता है। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद होने पर भी घड़ी उड़ा ले जाता है। सेठ गोकुल का घर। चाचा चौधरी घर आ गया। घर के अंदर। गोकुल, तुम जाओ, आज ये घड़ी मैं अपने पास रखकर सोऊंगा। देखता हूँ कैसे गायब होती है। और कुछ ही देर में चाचा चौधरी गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह होने पर है घड़ी नदारद। मैंने कहा था कि चोर परले दर्जे का धूर्त है। घर के सारे नौकरों को इकट्ठा करो सेठ गोकुल। सेठ गोकुल के नौकर। एक घड़ी चोरी हो गई है, क्या तुम में से किसी ने ली है? नहीं। ठीक है, जाओ अपना काम करो। तभी एक आवाज चाचा चौधरी के कानों से टकराती है। ए, तुम पगड़ी उतारो। और पगड़ी उतारते ही चोर पकड़ा गया। इस नौकर ने घड़ी पगड़ी में छुपा रखी थी। चाचा चौधरी घड़ी को पगड़ी से निकालते हैं। इस घड़ी में मैंने 6 बजे का अलार्म लगा रखा था। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और अंडमानी चचा। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। जी, एक बात पूछूं? पूछो। सब लोगों के रिश्तेदार आते जाते हैं, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? भाग्यवान, मेरे पिता ने बताया था कि उनका एक छोटा भाई था जो पढ़ लिख कर अंडमान चला गया। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे चचा अंडमान से लौटकर कभी नहीं आए। पर तुम क्यों फिक्र करती हो? अपना साबू जो है वही हमारा दोस्त है, वही रिश्तेदार। इतना कहकर चाचा चौधरी
घर से बाहर चल देते हैं। अच्छा भगवान, मैं जरा बाहर चहलकदमी करके आता हूँ। घर की पिछली दीवार पर खब्बू, कुछ सुना तुमने? यहाँ से माल हमारे हाथ लग सकता है। कैसे झब्बू? चाचा चौधरी ने अपने चिचा को कभी नहीं देखा। अगर मैं उसका चिचा बन के चला जाऊं और उससे रुपया मांगू तो क्या वो अपने रिश्तेदार को धन देने से इनकार करेगा? कभी नहीं। झब्बू घर के अंदर घुस जाता है। बहू, कहो कैसी हो? हैं? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे पति का अंडमानी चचा हूँ। मुझे अपने प्यारे भतीजे की याद आई तो सैकड़ों मीलों का रास्ता तय करके हम मिलने चला आया। तभी चाचा चौधरी वहाँ आते हैं। जानते हो जी, आज का दिन कितना शुभ है। देखो, तुम्हारे अंडमान वाले चचा जान विराजमान हैं। चचा जान? भतीजे, तब तो इतना सा था जब मैं ये शहर छोड़कर चला गया था। कहिए, अंडमान कैसी जगह है? ऊंची गगनभेदी इमारतें, लंबे हाईवे, कारें, हवाई जहाज, सब कुछ है, पर समुद्र तट की कमी खलती है भतीजे। चचा जान, आपका कैसे आना हुआ? अब भतीजे, अब पुण्य के काम से आया हूँ। वहाँ भारी सूखा पड़ा है, लोगों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। जल्दी से कुछ निकाल। चचा जान, मेरे पास सिर्फ यह 5 पैसे का सिक्का है। इससे क्या होगा? क्या कोई और संपत्ति नहीं? यह किताबों की संपत्ति है। ठीक है, इन्हें रद्दी में बेचने से अच्छे पैसे वसूल हो जाएंगे। क्या पागल हो गए हो? इस ज्ञान के भंडार को रद्दी में बेचोगे? बेशक तुम सबके चचा हो, लेकिन मत भूलो मैं तुम्हारा चचा हूँ। तुमने दान देने का वचन दिया है, मेरी आज्ञा माननी होगी। ठीक है, आप यहाँ रुकिए, मैं कोर्टयार्ड में किताबों का ढेर लगाता हूँ। और चाचा चौधरी कोर्टयार्ड में किताबों का ढेर लगाने लगते हैं। अभी अंदर कुछ और बचे हैं भतीजे, उन्हें भी ले आओ। तभी साबू वहाँ आता है। साबू, किताबों की यह गठरी चचा जान के पीठ पर रख दो। साबू गठरी को उठाता है। चचा जान, इस गठरी को ले जाने के लिए अगर कोई ठेला कर लेते तो बेहतर रहता। अब बेवकूफ, इतने पैसे इस रद्दी को बेचने के नहीं मिलेंगे जितना ठेले वाला भाड़ा ले लेगा। अब बकवास मत कर, इसे रख मेरी पीठ पर। और साबू वो थैला चचा जान की पीठ पर रख देता है। लो। और चचा जान उसके नीचे दब जाते हैं। आई, मर गया। सचमुच भारी गठरी है, और उठाओ इसे। तब तक नहीं, जब तक तुम यह नहीं बताते कि तुम कौन हो। चचा जान, तुमने मेरा ज्ञानवर्धन किया, यह बताकर कि अंडमान टापू का समुद्र तट नहीं है और जहां लगातार वर्षा होती है वहां सूखा पड़ा है। नहीं, अब मैं कभी अंडमान नहीं गया। मैं दिल्ली का झब्बू ठग हूँ। साबू गठरी को उठा लेता है। हाय, अब मेरी पीठ। और झब्बू कराहता हुआ वहां से चल देता है। अब मैं तुम्हें देख लूंगा चाचा चौधरी। झब्बू आ गए मुंह लटका कर। उसके पास कुछ कीमती था ही नहीं, बस किताबें थी। चाचा चौधरी के कपड़े उतरवा लेते। साबू के कानों के कुंडल खाली सोना है, पर तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए। जो रद्दी किताबें तुम्हें भाग गई। चाचा भतीजे का रिश्ता तोड़ो, ये लो रिवॉल्वर और चंदा वसूल करो। इधर चाचा चौधरी और साबू, आओ साबू, कुछ काम बाकी रह गए हैं, उन्हें कराएं। रास्ते में अब मैं उन्हें अचानक घेर कर आश्चर्यचकित कर दूंगा। और फिर चौधरी, पहले तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। चलो कपड़े उतारो। लंबो, तुम बेकानों के कुंडल उतारो। यह सुनते ही साबू को गुस्सा आ जाता है। चूहे, लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में है। लंबो, तुम उधर हिले नहीं
कि मैंने चाचा चौधरी का सिर गोली से उड़ाया नहीं। जैसा कहा है वैसा करो, जल्दी। तभी पेड़ पर से एक नारियल टूटता है और सीधा नीचे छब्बू के रिवॉल्वर वाले हाथ पर गिरता है। ओ साबू, दूर हो जाओ, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। लेकिन साबू उसे हवा में उछाल देता है। ओ वह हवा में उड़ता हुआ एक जगह जाकर गिरता है। हाय, मैं कहाँ हूँ? अंडमान।